और कल राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए विपक्ष पर जमकर हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। अब इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह से बोलना स्वीकार्य नहीं है, लेकिन जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी और नेहरू जी को लेकर बोला तो प्रधानमंत्री चुप हैं, वो भी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी के प्रति किसी भी ऐसे स्टेटमेंट का जो सड़क या किसी सड़क छाप ने दिया होगा वो देश को स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री है। और बात है माननीय प्रधानमंत्री जी को इमोशनल बातें करके बातों को घुमाने का महारत हासिल है। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे गार्जियन देश के प्रधानमंत्री सदन में उन्हीं के एक सांसद ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और आखिरी अभी तक की महिला प्रधानमंत्री के चरित्र के बारे में, हम अपनी बेटी बहन के भी या किसी जीवित महिला के चरित्र के बारे में सदन में नहीं बोला। नेहरू को अय्यास और गद्दार बोला और प्रधानमंत्री जी का मौन उनकी सहमति को दर्शाता है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, संरक्षण और सहमति से वो बयान दिया गया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस लोकतंत्र का और इस देश का कुछ नहीं हो सकता। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मोदी तेरी कब्र खुदेगी के अलावा यूएससी के नए नियम को लेकर भी बयान दिया है और कहा है कि एक बार यूजीसी नियम पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट से हटवा कर देख लो, असलियत पता चल जाएगी। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में दिया गया बयान जो है वो सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने की तैयारी कर रही है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। और देखिए, कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी सरनेम चुराने का आरोप लगाया था, जिस पर आज संसद में प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया तो वो कुछ बोले बिना हंसते हुए संसद भवन के अंदर चली गई। मैम पीएम कह रहे हैं कि गांधी सरनेम चुरा है। मैम पीएम कह रहे हैं कि गांधी सरनेम चुरा है। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी सुनवाते हैं जो उन्होंने कल राज्यसभा में दिया था। करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है लोगों को। हमारी सोच ये है कि 140 करोड़ देशवासी ये इतने सामर्थ्यवान हैं
कि वह चुनौतियों को समाधान दे सकते हैं। ये हमारी सोच है, हमारा भरोसा है देशवासियों पर। लेकिन कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं। जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। इंदिरा गांधी जिस प्लानिंग कमीशन की धज्जियां उड़ा रही थी, वही बीजेपी सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसदों ने संसद को मजाक बना दिया है। उनका व्यवहार दुखद है। पार्लियामेंट नहीं चलने दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की स्पीच हो रही थी, उसमें भी हंगामा हो रहा था। दुखद है ये। इससे बड़ा दुख और जिस हिसाब से उनका व्यवहार है कांग्रेसियों का, अपोजिशन का, ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद नहीं की थी। प्रधानमंत्री जी की सोच को, उनके विकास को रोक नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो इतनी अभद्रता पे आ गए हैं। ये लोगों ने संसद को एक मजाक बना दिया, सदन की गरिमा को तार तार कर दिया है। पूरा देश निराश हो गया है अपोजिशन के इस व्यवहार से। पूरे देश में निराशा है और ये देख के कि आज देश की जनता का पैसा यहाँ टैक्स का लग रहा है, उसको कैसे बर्बाद कर रहा है ये अपोजिशन। और इसीलिए ये लोग हर चुनाव हार रहे हैं, आने वाला भी सब चुनाव ये हारेंगे। ये जितनी अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं, चुनाव में ये उतना नीचे गिरेंगे। ये विपक्ष खत्म होता जा रहा है और उसकी मानसिकता बता रही है कि अब उसके पास कुछ नहीं है सिवाय लड़ाई झगड़े के और सिवाय अपने प्रधानमंत्री को अपमान करने के।